प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो ये मुकाबला अमेठी का दिलचस्प होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को उतारा है, तो पहले से ही कुमार विश्वास अमेठी में जाकर ताल ठोक रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। जैसा कि कपिल ने कहा, 800 गांवों का वो दौरा कर रहे हैं, रात को गांव में सो रहे हैं। अब क्या वहां की जनता क्या नतीजा देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। राहुल गांधी और अमेठी, ये रिश्ता बेहद पुराना है, लेकिन चुनौती नहीं है। राहुल गांधी अमेठी को अपना घर बताते हैं, तो क्या इस बार भी अमेठी गांधी परिवार के इस बेटे के सिर जीत का सेहरा बांधेगी? राहुल गांधी जब जब अमेठी पहुंचते हैं तब तब ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। अमेठी के लोग राहुल गांधी को हाथों हाथ उठा लेते हैं। बुजुर्गों के लिए वो अमेठी के बेटे जैसे दिखते हैं, तो नौजवानों को भाई जैसे। खुद राहुल गांधी से भी जब ये पूछा जाता है तो अमेठी से वो अपना अटूट रिश्ता बयां करते नजर आते हैं। काम की कोई कमी नहीं है। हर एरिया में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ की बात हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की बात हो, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। घर है हमारा, परिवार है। गांधी परिवार के सदस्यों को हमेशा अमेठी का भरोसा मिलता रहा है। राहुल के पिता राजीव गांधी अमेठी से 4 बार लोकसभा चुनाव जीते, तो संजय गांधी ने भी एक बार अमेठी से विजय पताका फहराई थी। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी साल 1999 में अमेठी से ही लोकसभा पहुंची और फिर बारी आई राहुल गांधी की। राहुल अमेठी से 2 बार लोकसभा का रास्ता तय कर चुके हैं और दोनों ही बार अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को भारी वोटों से जीत दिलाई। 2009 के चुनाव में राहुल गांधी को 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार से उनका फासला 3 लाख वोट से भी ज्यादा था। इससे पहले 2004 में भी राहुल गांधी ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में राहुल गांधी के सामने कोई उम्मीदवार टिक नहीं पाया था और सबकी जमानत जब्त हो गई थी। आंकड़े और इतिहास बताने के लिए काफी है कि अमेठी गांधी परिवार के नुमाइंदों को लेकर क्या सोच रखती है, लेकिन इस सुरक्षित सीट के साथ ही साथ राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर यूपीए सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है और शायद यही वजह है कि विरोधी राहुल गांधी की घेराबंदी करने की तैयारियों में लगे हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी तकरीबन हर रैली में राहुल गांधी की संजीदगी पर सवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के शहजादे जाते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं, आप मुझे बताइए। इसी मध्य प्रदेश में वो आए थे, महिलाओं से मिले थे, क्या उन्होंने महंगाई के संबंध में कोई जवाब दिया क्या? शायद यही वजह है कि जाने पहचाने नामों को मैदान में उतारकर बीजेपी और आप राहुल गांधी की राह मुश्किल करने की फिराक में है। स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास भले ही बाहरी उम्मीदवार हों, लेकिन आम जनमानस में इनकी अपनी पहचान है, जो वोट के गणित को गड़बड़ा भी सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के लिए अमेठी का रण आसान नहीं साबित होगा। टीम न्यूज नेशन। कपिल मिश्रा साहब, मैं राहुल गांधी जी ने जो लिखा वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने वो लिखते हैं कि लोगों में रोजगार की अपेक्षा बढ़ गई पिछले 5 सालों में। उन्होंने एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वहां पर खोला, ट्रिपल आईटी की स्थापना की, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान बनाया, चमड़े के कारोबार के लिए फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और कई उपक्रम वो लगाना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने मदद नहीं की।
यानी आखिर में वो लिखते हैं, अगर आप इस विहंगम दृश्य का अवलोकन करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। तो कहां आप राहुल गांधी को टक्कर देंगे, बताइए ना। देखिए साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हम जब कहते थे कि हम शीला दीक्षित को हराएंगे तो लोग हंसते थे। आज हम कहते हैं कि हम राहुल गांधी और मोदी को हराएंगे, आज हंसता कोई नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं गया हूं अमेठी में। चलिए, तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर में हम जाएंगे, लेकिन शेषनारायण सिंह साहब, ये हर कोई जो सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है इतना आसान क्यों समझ लेता है। मैं आपको बिल्लारी का उदाहरण देता हूं। बिल्लारी में सुषमा स्वराज को उतारा था। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ क्या हुआ वहां पर, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं अपनी सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सिक्योर करना चाहता हूं, अपनी बिरादरी की। माननीय शाइना जी ने अभी कहा कि उनके बड़े नेताओं के बारे में हम टिप्पणी न करें, तो मैं बाहलफ कहता हूं कि हम जब तक जिंदा हैं, आपके और आपके विरोधी कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के हर पार्टी के हर बड़े नेता के खिलाफ टिप्पणी करेंगे और हमारा अधिकार है। आप कृपया इसको हमसे छीनने की कोशिश न करें। अब जय हिंद के बाद अगला प्रवचन सुनो। अब दूसरी बात यह है कि सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की तलाश इसलिए होती है कि दिल्ली में जो इनको सुख सुविधाएं मिलती हैं संसद सदस्यों को, राजनेताओं को, वो सन 52 और सन 57 के एमपीज को नहीं मिलती थी, तो उसके लिए ये लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और जितना काम करते हैं। शाइना जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ज्यादातर एमपी यहां आते हैं और कोई काम नहीं करते, खाली आते हैं, भोजन भजन करते हैं, भत्ता लेते हैं, जाके लोकसभा में बैठे रहते हैं, झपकी मारते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये अगर पैमाना है किसी को चुनने न चुनने तो का, फिर तो आपके कई नेता 90% नेता पैदल हो जाएंगे। कह रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। कपिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कपिल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अमेठी में, तिलोही में, गौरीगंज में, जगदीशपुर में, वो पूनीपुर गांव में जहां आज भी बिजली नहीं आती है, वो अस्पताल, जो बहुत बड़ा अस्पताल राहुल गांधी ने बनाया जिसमें इलाज नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं है, वो पेपर मिल जिसकी इन्होंने शिलान्यास किया पर आज तक बन नहीं पाई है, वो सब अपनी आंखों से देख के आया हूं। इनकी माता जी की लोकसभा और इनके लोकसभा के बीच में 60 किलोमीटर का नेशनल हाईवे केवल गड्ढा है, वहां गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। ये दिया गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली को। आपने भी तो दिल्ली की जनता का अप्रैल फूल मना दिया, क्यों आज तक भाजपा नहीं लड़ी इन लोगों के खिलाफ? आपने भी दिल्ली की जनता का अप्रैल फूल मना लिया। आज आप अमेठी में 50 खामियां गिना रहे हैं। पड़ने वाले वोटों को आज अगर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि साहब आम आदमी पार्टी छोड़कर चली गई, ना सब्सिडी मिली ना कुछ, भाजपा और कांग्रेस ने आपस में 16 मई को हिंदुस्तान की जनता जवाब देगी। कपिल भाई, डंके की चोट पे कह रहा हूं। कपिल भाई, हम भी डंके की चोट पे आपसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता आज अपने को बड़ा ठगा महसूस कर रही है। आप अमेठी को तार तार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता कह रही है कहां है सब्सिडी, कहां है सस्ता पानी, कहां है सस्ती बिजली? मैं जवाब दे दूं सर, मैं जवाब दे दूं। रोका कौन है? दिल्ली की जनता के मन में क्या है? भाजपा और कांग्रेस की अगर औकात है तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव करा ले, क्यों चुनाव से बच के भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम बार बार कह रहे हैं चुनाव कराओ, और भाजपा कहती है 15 दिन और चाहिए, 20 दिन और चाहिए। करा लो दिल्ली में चुनाव और दिल्ली की जनता बता देगी कि जिसको पिछली बार 28 दी थी उसको अब की बार 56 सीटें मिलेंगी। भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, अगर हिम्मत है तो चुनाव के मैदान में आकर बात करो दिल्ली में। चलिए साइना एनसी जी, अब जो आपने कहा कि साहब आप क्यों उठा रहे हैं, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है आप लोग हम पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं आपके मानदंड की बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रही स्मृति ईरानी। क्यों नहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया अमेठी का? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद को लेकर सवाल उठाए, गांधीनगर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाए, वाराणसी को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाए, बेंगलुरु को लेकर अनंत कुमार ने सवाल क्यों नहीं उठाए? अब बताइए ना, अब आप जवाब दीजिए अगर ये मानदंड है। और ये बार बार हम आपसे पूछेंगे। ये मापदंड जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि राजनाथ सिंह जी का क्या रिकॉर्ड रहा है। हर चुनाव में अपना क्षेत्र सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, कितनी बार उन्होंने भाषण दी है, कितनी बार उन्होंने इंटरवेंशंस की है, गाजियाबाद छोड़कर भाग गए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके सवाल उठाया है, बेरोजगारी को लेके सवाल उठाया है, और सब अपने प्रदेश के प्रति। कब उठाया है? राहुल गांधी, अफसोस की बात यह है कब उठाया? कभी नहीं उठाया, मिलने के बावजूद कभी नहीं उठाया।
उनको एक साइना दीदी कभी सवाल नहीं उठाया। बावजूद उन्होंने ना सिर्फ अपने प्रदेश की बात की, अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात तक नहीं की है। 2 बार जिस व्यक्ति पार्लियामेंट में अपना मुंह खोले 2 बार 5 साल मुकेश में, नायक साहब, आपको लगता है कि ये मुकेश नायक साहब, परफॉर्मिंग अब आप लोग कहते हैं साहब हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। लगातार आप लोग पे आरोप लग रहे हैं, आपके बड़े नेता सवालों के घेरे में है, आपको ये जवाब देना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, जहां आपको सपोर्ट मिलता है, वहां नेशनल थोड़ा ये बोलना बंद करे तो मैं अपनी बात रखूं। राजनीति में ये मौका कम कहाँ मिलता है, आपको बोलना चाहिए, अपनी बात रखिए ना। की बात करते हैं तो पिछले जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई योगदान ही नहीं रहा है। ये कहना कि साइना एनसी जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इंस्टीट्यूट में गाजियाबाद के लोग कहते हैं दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी है 35 किलोमीटर। आप पार्लियामेंट के राजनाथ सिंह कितनी बार गाजियाबाद आए? जमीनी स्तर पे तो बताइए कि आपने क्या की है। साइना